नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का परिवेशीय अध्ययन विषय से पाठ 3 चखने से पचने तक। इसका द्वितीय अंश आज हम इस कक्षा में पढ़ रहे होंगे। पाठ 3 चखने से पचने तक। आज हमारे इस कक्षा के चर्चा के बिंदु होंगे शरीर में पाचन, भोजन तथा पानी की आवश्यकता, शरीर में पानी की कमी से कमजोरी और कहानी खिड़की वाले पेट की कविता। इन चर्चा के बिंदुओं पर आज हम इस कक्षा में बातचीत कर रहे होंगे। दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा पचने से पहले तक? सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम उसे मुंह में रखकर दांतों से चबाते हैं। उसके बाद दांतों से चबाने के बाद ये खाना ग्रसिका से होता हुआ हमारे आमाशय तक जाता है। इस तरह से इसकी कुछ बनावट होती है और ये क्या है, हमारी ग्रसिका। इस ग्रसिका से गुजरकर ये खाना आमाशय तक पहुंचता है। फिर आमाशय से कुछ अम्ल इसमें मिलते हैं और उसके बाद ये खाना छोटी आंत और बड़ी आंत इनमें चला जाता है। इस तरह से ये दो आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत हमारे शरीर में होती हैं। और लास्ट में खाने के पाचन के बाद जो अतिरिक्त हमारे जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं खाने के, वो सब गुदा द्वार से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से खाने का पाचन होता है। अब दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक सा है या अलग? इसको आप एक बार बनाकर प्रयास करेंगे कि खाना जाने का रास्ता कैसा होता है। आप और आपका साथी जब ये चित्र बना लेंगे तो एक बार आप तुलना करें कि क्या चित्र एक से हैं या अलग अलग। चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? कई बार हमने लोगों को बोलते सुना है ना कि खाने का समय हो गया है और मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। तो क्या सचमुच पेट में चूहे होते हैं? या हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है? और भूख लगने पर हमारी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, जरा चित्र में देखते हैं। ये बोल रही है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। जब मैं खाना नहीं खाती या जब मुझे भूख लगी होती है तो मेरे सिर में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। ये बोल रहा है बालक, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब भूख लगती है तो कैसा हो जाता है? इसका स्वभाव चिड़चिड़ा, इसको गुस्सा आ जाता है। ये बड़ी लड़की जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन है, वो कह रही है मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। जब इसे छोटी बच्ची को भूख लगती है तो ये क्या करती है? ये रोने लगती है। और उसके साथ एक कुत्ता खड़ा है, वो क्या बोल रहा है? मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूं। ये भी रोकर बताता है कि इसको भूख लगी है। ये बच्चा जो बीच में बैठा है ये बोल रहा है, जब मैं भूखा होता हूं तो थका थका महसूस करता हूं। ये बच्चा अभी भी कैसा लग रहा है? कुछ कुपोषित, जिसको पूरा पोषण नहीं मिला है। और जब इसको भूख लगती है तो ये कैसा महसूस करता है? थका थका। तो देखा आपने कि किसी को भूख लगने से सर दर्द हो जाता है तो किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई रोने लगता है और बताता है कि भाई मुझे भूख लगी है, तो कोई थका हुआ महसूस करता है। तो ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं जब हमको भूख लगती है। सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ ना खाओ तो क्या होगा? अगर हम 2 दिन तक भूखे रहें तो क्या होगा हमारे साथ? सोचो, हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? फिर क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो?
अगर 2 दिन तक हमें पानी ना मिले तो क्या हम रह सकते हैं बिना पानी पिए 2 दिन तक? 2 दिन मतलब 48 घंटे तक। सोचो जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? हम पानी तो पीते हैं लेकिन उसके बाद वो हमारे शरीर में कहाँ जाता है? इतना पानी जो हम पीते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ जाता होगा, जरा सोचो। कई बार हमारे दिन भर के जो खाना या पानी हम लेते हैं उससे भी हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा कभी हमें उल्टी या दस्त की शिकायत हो जाती है। इससे भी क्या होता है, जो शरीर का पानी है वो शरीर से बाहर चला जाता है और जो न्यूनतम हमारे शरीर में पानी का स्तर होना चाहिए वो घटकर और कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए? हमें बाहर से अपनी उस पानी की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। कभी कभी उसके लिए हमें ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ जाता है। चलो एक कहानी में देखते हैं कि जब नीतू को ग्लूकोज चढ़ा तो क्या हुआ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को क्या चढ़ाया गया? ग्लूकोज चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया होगा नीतू को ग्लूकोज? इस कहानी में हम देखते हैं। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही। नीतू को क्या होती रही? उल्टी। उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको उल्टी हो गई। साथ ही में दस्त भी लग गए थे। उसके साथ उसे दस्त भी लग गए। तो एक तो उल्टी होने से उसके शरीर में पानी की कमी हो गई और साथ में उसको दस्त भी लग गए जिससे पानी की कमी और ज्यादा हो गई। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। वो कुछ भी खा या पी रही थी तो उसको क्या हो जा रही थी? उल्टी हो जा रही थी। सारा उसका खाया पिया बाहर आ जा रहा था। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। 1 गिलास पानी में उन्होंने आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी डालकर उसको पीने के लिए दिया ताकि क्या हो सके, उसके शरीर में जो पानी की कमी है उसे पूरा किया जा सके। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठे। फिर जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो शाम को उसे कहाँ ले जाने लगे? डॉक्टर के पास। और उसके लिए नीतू बिस्तर से उठने लगी तो चक्कर खा के गिर पड़ी। तो क्या हुआ? चक्कर खाकर वो गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी होगी चक्कर खा के? क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी और उसे कमजोरी आ गई थी जिसके कारण वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। फिर उसको गोद में उठाया गया और डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि वो खुद से उठकर या चलकर नहीं जा पा रही थी। तो उसे गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा और डॉक्टर ने क्या कहा कि नीतू की तबीयत खराब है, इसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, ताकि इसको ग्लूकोज चढ़ाया जा सके। हम लोगों की भी कभी तबीयत खराब होती है तो कभी तो जब हमारी तबीयत बहुत खराब ना हो तो डॉक्टर हमें दवाई देकर घर भेज देता है, लेकिन कभी ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर हमें अस्पताल में क्या होना पड़ता है? भर्ती। और वहीं पर हमारा इलाज होता है। तो नीतू की भी जब तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती किया और क्या कहा कि अब इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। जब डॉक्टर ने कहा कि नीतू को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तो क्या हुआ? नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। जब नीतू स्कूल में खेल खेल रही होती है तो बीच बीच में टीचर उसे ग्लूकोज पीने के लिए देती है। डिब्बे में तुमने देखा है ग्लूकोज, डिब्बे में ग्लूकोज का पाउडर आता है और उसे हम पानी में घोलकर पीते हैं। तो टीचर वो ग्लूकोज नीतू को स्कूल में पीने के लिए देती है, लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ग्लूकोज चढ़ाने के लिए है। तो ये सुनकर नीतू सोच में पड़ गई कि पीने वाला ग्लूकोज क्या चढ़ाया भी जाएगा? जब डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तो यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में तो खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? जब स्कूल में नीतू खेल खेल रही होती है तो टीचर उसे ग्लूकोज पीने के लिए देती है। वो डिब्बे में आने वाला वो ग्लूकोज है जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास आता है और पानी में घोलकर हम उसे पीते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज उसको लिक्विड फॉर्म में ही शरीर में चढ़ाया जाएगा। डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। खाना और पानी क्या हो रहा था? उसको उल्टी और दस्त में बाहर आ जा रहा था। तो शरीर में खाना और पानी न रुकने के कारण उसको क्या हुआ था? कमजोरी आ गई थी, जिस कारण से जब वो घर से हॉस्पिटल आने के लिए खड़ी हुई तो चक्कर खाकर गिर गई क्योंकि उसको कमजोरी आ गई थी।
क्योंकि उसके शरीर में खाना और पानी नहीं रुक पा रहा था। तुम्हारा पेट खराब है। डॉक्टर आंटी ने क्या कहा कि तुम्हारा क्या है, पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होगा कि थोड़ी शरीर को ताकत भी मिलेगी और जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से कई बार जब हमें खाना खाने से या पानी पीने से किसी कारण से पानी की कमी पूरी ना हो पाए तो हम क्या करते हैं, फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की, ये एक कविता है खिड़की वाले पेट की। चलो पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम अच्छे से समझेंगे। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खीर। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। एक मार्टिन नाम का फौजी है जिसकी ये कहानी है और उसका अनोखा पेट है। जब चाहे तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेक भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। उसने पेट में क्या खाया है, क्या पचाया है, क्या पेट में रखा है, ये सब देखा जा सकता था इस अनोखे पेट में। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। उसने क्या खाया था उसको हम हाथ डालकर बाहर भी निकाल सकते थे और जो भी खाने की चीजें थी उन्हें देख भी सकते थे इस अनोखे पेट में। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सच में ऐसी घटना घटी थी खिड़की वाले छेद की, उसको हम पढ़ेंगे। राजेश उत्साही चकमक से अगस्त 1985 में ये कविता लिखी गई है, उससे इसको लिया गया है। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में, क्या है इस कहानी में। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सन 1882 में 18 वर्ष का था मार्टिन। 1882 में एक 18 वर्ष का युवक था। डॉक्टर बोमोंट के पास इसे ले जाया गया। ये किसके पास गया था, डॉक्टर बोमोंट के पास। क्यों ले जाया गया था डॉक्टर बोमोंट के पास? ये फौजी था और इसको गोली लगी थी। जख्म ठीक करने के लिए डॉक्टर ने इसकी मरहम पट्टी की। जख्म तो ठीक होने लगा लेकिन पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 वर्ष बाद डॉक्टर्स ने देखा कि मार्टिन के पेट में खिड़की सी बन गई है, कुछ इस तरह की। इन्होंने क्या देखा डॉक्टर्स ने कि मार्टिन के पेट में खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने छेद को ढक दिया, मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह आ गई। इससे ऊपर क्या हुआ, कुछ पेट की चमड़ी थी जो इस छेद के ऊपर आ गई, तो सतह के ऊपर सतह हो गई लेकिन पेट में छेद खुला रह गया। निचली तह को दबाने से पेट में झांका जा सकता था और निचली तह को जब दबाते थे तो ऊपर की जो त्वचा थी वो ऊपर उठ जाती थी और पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था और डॉक्टर चाहते तो पेट में ट्यूब डालते तो उसका पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब डॉक्टर बोमोंट को तो मानो खजाना मिल गया। अब डॉक्टर के लिए क्या हो गया कि भाई सामने से ही इस पेट को खोलकर बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के सब कुछ अंदर देखा जा सकता है। तो उन्हें खजाना मिल गया था अपने प्रयोग करने के लिए। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने पेट के साथ प्रयोग करने में। डॉक्टर बोमोंट ने कितने साल तक उस पेट के साथ प्रयोग किए होंगे? पूरे 9 साल तक, 9 साल या 9 वर्ष तक डॉक्टर बोमोंट ने उस पेट के साथ इलाज किया। इन 9 सालों तक डॉक्टर बोमोंट ने उस पेट के साथ प्रयोग किए। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। इसी दौरान उन्होंने शादी भी की और अपने काम भी करते रहे।
उस समय तक वैज्ञानिकों को पाचन क्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस समय तक ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि पेट के अंदर जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे होती है। लेकिन अब डॉक्टर्स को एक ऐसा पेट मिल गया था जिसमें सामने से झांक कर देखा जा सकता था। उस समय तक ये भी पता नहीं था कि पाचक रस का क्या काम होता है। पेट में जो पाचक रस होते हैं वो क्या काम करते हैं, डॉक्टर्स को नहीं पता था। उन्होंने देखना चाहा कि यदि पाचक रसों को बाहर निकाल लिया जाए और क्या खाने की चीज़ को उसमें डुबाया जाए तो वो बाहर भी रखे रखे पच जाएगी। डॉक्टर्स ने ये जानना चाहा कि जो हमारे पेट के पाचक रस हैं, अगर इन्हें बाहर किसी बर्तन में निकाल लें और खाने की चीज़ में डाल दें तो क्या वो खाने की चीज़ बाहर भी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। अब उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। डॉक्टर्स ने एक गिलास लिया और उसमें मार्टिन के पेट से पाचक रस लिए। उसकी मात्रा क्या थी, 10 मिलीलीटर। 10 ml उन्होंने पाचक रस लिए एक गिलास में और फिर उसमें एक मछली को उबालकर उसके 20 बारीक टुकड़े किए। छोटे छोटे 20 टुकड़ों में इस मछली को बांटकर उन्होंने क्या किया, इस पाचक रस में डाल दिया। ये सब इसके 20 टुकड़े इन्होंने पाचक रस में डाल दिए। उन्होंने इस गिलास का तापमान कितना रखा, ठीक उतना ही जितना तापमान हमारे पेट का होता है। इसके बाद इन्होंने सुबह 8:30 बजे इस तरह ये 20 टुकड़े इस पाचक रस में डाल दिए। 8:30 पे इन्होंने इसको पेट में डाल दिया। इसके लिए इन्होंने इसका तापमान, इस रस का तापमान कितना रखा, उतना ही जितना तापमान हमारे पेट का होता है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर डॉक्टर्स ने 10 ml पाचक रस में उबली हुई मछली के 20 छोटे छोटे टुकड़े सुबह 8:30 बजे इस गिलास में भरकर रख दिए। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने देखा तो क्या पाया कि इस रस में ये सारी मछली के जो टुकड़े थे वो गल चुके थे, वो पच चुके थे। इस पेट का जो रस था उसने सारी जो मछली थी उसको पचा दिया। इसके बाद उन्होंने और भी खाने की चीज़ें इसी तरह से, इसी स्थिति में इस रस में डाल के देखी तो वो भी एक एक करके पच गई। इसके बाद डॉक्टर बोमोट ने मार्टिन के पेट की खिड़की के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। इसके अलावा भी उन्होंने लगातार 9 साल तक प्रयोग करते रहे और पाचन से जुड़े कई सारे जो राज थे वो खोले। खाना जल्दी पचाने के लिए पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। अगर खाने को पचाना है तो पेट क्या करता है, खाने को उसके अंदर मूव भी कराता है, हिलाता है। वे देख पाए कि जब मार्टिन परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। जब मार्टिन किसी टेंशन में या परेशानी में होता है तो खाना पचने में क्या होती है, दिक्कत होती है। जब इंसान परेशानी में हो तो पाचन क्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी शिथिल पड़ जाती है। हमारे पेट का पाचक रस या अम्ल या एसिड की तरह होता है। जो ये रस है इसमें, ये कैसा होता है, एसिड की तरह होता है। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल की तरह। ये एसिड होता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है। लोग बोलते हैं ना कि पेट क्या हुआ, खाना नहीं पच रहा है, पेट में एसिडिटी हो गई। तो वो इसी रस के कारण होती है। ये थी कहानी इस खिड़की वाले पेट की, जो एक सच्ची घटना है, जो मार्टिन नाम के लड़के के साथ 1822 में 1822 में जब वो 18 वर्ष का था तब घटी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने, डॉक्टर बोमोट मुख्य थे, इन्होंने इसके पेट के ऊपर बहुत प्रयोग किए और पाचन से जुड़े कई सारे राज हमारे आगे उजागर किए। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? क्या देखा है कभी ग्लूकोज लिखा हुआ कहीं पर? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है अपने साथियों को बताओ। क्या तुमने टेस्ट किया है कभी ग्लूकोज की, कैसा लगता है खाने में? अगर टेस्ट किया है तो अपने साथियों को भी बताओ कैसा लगता है।
क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। जैसे अभी कहानी में नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया था, क्या आपके परिवार में भी कभी किसी को चढ़ाया गया है? तो कब चढ़ाया गया और किस कारण से चढ़ाया गया, क्यों चढ़ाया गया होगा, इसके बारे में अपने साथियों से बातचीत करो और उन्हें भी जानकारी दो। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचिए वो खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी। नीतू को जब ग्लूकोज चढ़ाने की बात हुई थी तो उसे याद आया था कि उसकी मैडम उसे ग्लूकोज पीने के लिए देती है। तो क्यों देते हैं ग्लूकोज पीने के लिए खेल के बीच में? सोचो और बताओ। चित्र देखकर बताइए कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया है। इस चित्र को आप देख पा रहे हैं। इस चित्र में ये ग्लूकोज है, ये डॉक्टर आंटी है यहाँ पर, और ये नीतू जो हमारी पेशेंट है। इसको ग्लूकोज किस तरह से चढ़ाया जा रहा है जरा ध्यान से चित्र में देखकर बताइए। गतिविधि, अब कुछ ऐसी गतिविधि है जो हमें घर से पता करके लानी है। दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या क्या खाते थे और कितना। आपके जो दादा दादी थे जब वो आपकी उम्र के थे तो वो क्या क्या काम करते थे, क्या क्या काम वो घर में करते थे, क्या क्या खाना खाते थे और कितना खाना खाते थे, उनसे ये पूछिए। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो उसकी तुलना कीजिए कि जितना वो खाते थे क्या आप भी उतना खा पाते हो, या जितना वो काम करते थे उतना काम आप भी करते हो। क्या उन आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग। अब उसकी तुलना करके देखिए कि क्या बड़ों की जो बातें थी या बड़ों की जो चीज़ें थी आपकी चीज़ें ठीक वैसे ही हैं या कुछ अलग हैं। ये गतिविधि आपको स्वयं से करनी है। बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बहुत समय तक हमें भरपेट भोजन ना मिले, जितनी भोजन की हमें आवश्यकता है वो हमें ना मिले, मुझे रोज 4 रोटी की भूख है लेकिन मुझे खाने के लिए सिर्फ 1 ही रोटी मिल रही है, तो कई दिनों तक अगर ऐसा होता रहेगा तो बताओ मेरे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। खेतों का अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है? सबसे पहले किसान खेत में अनाज उगाता है, उसके बाद उस अनाज को काट कर या उसे तैयार करके वो मंडी में भेज देता है। अब हमें ये पता करना है कि अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है। ये हमारा गृह कार्य है। कक्षा 5 के परिवेशीय अध्ययन के पाठ 3 चखने से पचने तक, इसके द्वितीय भाग में हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। शरीर में पाचन, कैसे शरीर में पाचन क्रिया होती है। भोजन तथा पानी की आवश्यकता, कैसे शरीर में भोजन की और पानी की आवश्यकता पूरी की जाती है या क्या उसकी शरीर में आवश्यकता है। शरीर में पानी की कमी से कमजोरी, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, कमजोरी। और कहानी खिड़की वाले पेट की, इस कविता और इस कहानी को हमने समझा आज इस अध्याय में। तो ये था कक्षा 5 विषय परिवेशीय अध्ययन का पाठ 3 चखने से पचने तक का द्वितीय अंश। आशा है आपको ये संबोध समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य संबोध के साथ। धन्यवाद।